प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो जो बच्चे मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुल पदों की संख्या है 7500। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 7500 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। एक एक जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा, तो अंत तक ध्यान से जुड़े रहे और एक एक चीज को समझें। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं यहां कि फॉर्म कब से कब के बीच भरे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 15 सितंबर से लेकर आपके 29 सितंबर तक लगभग 14 दिन का समय यहां दिया गया है। आवेदन में संशोधन करने की तिथि है 15/9 से लेकर प्यारे बच्चों 4/10 के बीच में, यानी कि 4 अक्टूबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा का दिनांक क्या है, दिन क्या है? तो भैया परीक्षा जो शुरू होगी वो आपकी 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर से परीक्षा की डेट भी दे दी है। ठीक है भाई। और यहां पर अगर मैं बात करूं जो सीधी भर्ती हेतु आवेदन कर रहे हैं उसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए फीस है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं प्यारे बच्चों, केवल मध्य प्रदेश के निवासी, उनके लिए 250 रुपए फीस है। अदर स्टेट वाले जनरल काउंट होंगे। ठीक है जी। और जो विभागीय परीक्षा देंगे डिपार्टमेंटल, मतलब आप कांस्टेबल के पद पर जा रहे हैं, पहले आप होमगार्ड वगैरह हैं, तो उस कंडीशन में 200 रुपए अनारक्षित के लिए और 100 रुपए बाकी कैटेगरी के लिए यहां पर फीस रखी गई है। ठीक है। और यहां पर प्यारे बच्चों परीक्षा कब होगी आपकी? तो 30/10/2025 से स्टार्ट होगी, 2 पालियों में होगी। तो यहां परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं यहां 2 प्रकार के पद हैं। ठीक है, मतलब एक तो आपका एक ही प्रकार के हैं, यानी कि आरक्षक जीडी। ठीक है जी, पुलिस कांस्टेबल वही। सामान्यतः यहां मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है? मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल या संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो आप अगर इन सभी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। केवल अनुसूचित जनजाति एसटी वालों को शैक्षिक योग्यता में छूट दी गई है। अगर आप 8वीं पास हैं या इसके समकक्ष पास हैं तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला मामला है यहां पर। अब बात करें आयु किस किस के बीच होगी भैया, तो यहां पर डेट दी गई है कि 29/9/2025 को ये कह रहा है विहित आयु पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम आयु यानी कि आपकी 29/9/2025 के अकॉर्डिंग न्यूनतम 18 वर्ष, और प्यारे बच्चों जनरल वालों के लिए अधिकतम 33 साल से ज्यादा आयु ना हो, इस बीच में ही हो। तो यहां पर पुरुष हैं आप मध्य प्रदेश के अनारक्षित, तो 33 वर्ष दिया गया है। प्यारे बच्चों पुरुष हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के, तो 33 वर्ष। पुरुष महिला, ठीक है जी, अन्य प्रदेश के निवासी सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 33 वर्ष, क्योंकि ये जनरल काउंट होंगे। महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए 38 साल है। और पुरुष अनारक्षित प्यारे बच्चों श्रेणी में आपकी अलग अलग जाति दी गई है, वो 38 साल है उनके लिए। ठीक है, आरक्षित श्रेणी के अंदर, रिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित नहीं, आरक्षित में। आगे बात करेंगे बेटा यहां परीक्षा का आयोजन। देखो यहां पर एक तो आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद आपका फिजिकल होगा। तो 2 मामले हैं और इन्हीं के आधार पर मेरिट बनेगी। तो परीक्षा ये कह रहा है प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में हिंदी भाषा के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी भाषा में। ठीक है। द्वितीय चरण के अंदर आपकी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी प्यारे बच्चों आरक्षक जीडी के लिए, इसमें प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में हिंदी भाषा में मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे। ठीक है भाई। तो अधिकतम अंक जो है 100 हैं। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या गलत उत्तर हैं उनके लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के। सिलेबस में क्या क्या आएगा? 40 नंबर के 40 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के होंगे, जीके जीएस। और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रीजनिंग के होंगे। 30 क्वेश्चन विज्ञान और आपका अंक गणित पूछा जाएगा। जो ये पेपर होगा आपका रिटन एग्जाम के 7 गुना, वैकेंसी के 7 गुना, जितने भी पद है ना 7500, तो 7500 के 7 गुना बच्चे आपके कहां के लिए? फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर, और फिजिकल कितने का है? फिजिकल भी 100 नंबर का है, लेकिन इसमें से 30% अंक लाने फिजिकल में, ये भी जरूरी है क्वालिफाई करना। तो 30% पर ये क्वालिफाई होगा।
ठीक है जी। तो द्वितीय चरण परीक्षा योजना, ये आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा आपका, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, जिसके अंक अंतिम, प्यारे बच्चों, प्रणीता जो सूची है उसके लिए अंतिम मेरिट लिस्ट जो है उसमें प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। मतलब फिजिकल के नंबर, और आपके फिजिकल में भी अलग अलग चीजें होंगी और उनमें आपको अलग अलग अंक दिए जाएंगे फिजिकल के आधार पर, कैसा फिजिकल है। और प्यारे बच्चों, फिजिकल और आपके पेपर दोनों के अंक जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वही चीज बताया गया। तो फिजिकल आपका 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर है। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये पूरा आपका बताया गया है कि किस किस वर्ग के लिए, जैसे अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ऊंचाई कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर चाहिए। सीना कितना चाहिए, पुरुषों के लिए चाहिए केवल सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला 5 सेंटीमीटर का। गोरखा गढ़वाली जो कुमाऊं के मामलों में पुरुष को 157 सेंटीमीटर ऊंचाई, 79 से 84 सीना। यहां पर मराठा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, 79 से 84 के बीच में चेस्ट। ठीक है भाई, ये आपका विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए यहां प्यारे बच्चों ये आपका बताया गया है कि आरक्षक एवं अन्य सभी संवर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, 81 से 86 सीना, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये पूरा यहां पर बताया गया है जैसे आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थी का चयन का पात्र होगा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं सब कुछ, तो भैया फिर आपका चयन वयन का मामला बनेगा। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं वो सही नहीं है तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं जगह जहां लागू होगा वहां शारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर सफल हुए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, परंतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। मतलब क्या है इनका कि 30% जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया है फिजिकल का, वो भी तुम्हें पास करना होगा। ठीक है भाई, इस आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। तो पहले पेपर, फिर फिजिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस है। आपके समझ में आ गया होगा। कोई चीज ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने पूरी चीजें एक एक आपको जितनी भी काम की है वो सब बता दी हैं, फीस से लेकर फॉर्म से लेकर बाकी चीजें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।